जैसे मैंने आपसे कहा था, पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर एक बहुत गहरी तकसीम नज़र आ रही है, देखने में नज़र आ रही है। और आज जो इलेक्शन की तारीख देने वाला बेंच था, जिसने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ऊपर तहरीक इंसाफ ने जिसको चैलेंज किया था कि इलेक्शन की डेट या स्केड्यूल वो चेंज नहीं कर सकते, आज वो बेंच ही टूट गया। वो लार्जर बेंच टूटा क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से बुध को असखुद नोटिस के मुकदमात के हवाले से फैसला दिया गया है। उसके बाद बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता था, लेकिन इस मामले की समाअत से माजरत करते हैं। यानी कि ये 5 रुकनी बेंच अता बदियाल साहब ने जो तश्कील दिया है PTI की दरख्वास्त के ऊपर, वो चाहते थे कि फाइज ईसा साहब ने जो भी फैसला दिया खुद के ऊपर वो आए, भले जो भी है उसकी इम्प्लीकेशन हम जारी रहें, लेकिन उसकी स्पिरिट समझते हुए जैसे फाइज ईसा के फैसले की उन्होंने ये कहा, जस्टिस अमीनुद्दीन ने, रिस्पेक्टेड जज है, कि मैं इस बेंच से अलग हो रहा हूँ। और जो ही वो अलग हुए तो बेंच टूट गया। उन्होंने कहा कि बुध को एक असखुद नोटिस के हवाले से हुक्मनामा जारी हुआ जिसका वो खुद हिस्सा थे, और इस हुक्मनामे में आइन के आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की समाअत मौखर करने के लिए कहा गया था, लेकिन ये बेंच चौका मामले की समाअत जारी रखना चाहता है, यानी कि अता बदियाल साहब जिसको लीड कर रहे हैं, इसलिए वो इस बेंच से खुद को अलग करते हैं और ये बेंच जो है वो टूट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि जैसे अमीनुद्दीन की माजरत के बाद कल नया बेंच समाअत करेगा। अब कौन सा बेंच करेगा इसका फैसला जो है वो कल ही किया जाएगा। दूसरी तरफ सेनेट ने बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जो है वो बिल पास कर लिया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल कहा जा रहा है, जिसके अंदर अब असखुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस का नहीं रहेगा, 3 सीनियर जजों के पास चला जाएगा। उसमें अब रिव्यू के लिए भी आप जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ये उन्होंने कर दी हैं और सेनेट के अंदर वो पास हो गया है। इसके हक़ में 60, मुखालफत में सिर्फ 19 वोट आए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको अब साइन करना है, नहीं भी करेंगे तो जॉइंट सेशन से मंजूर कराया जा सकता है, लेकिन उन्होंने साइन करना है तो उसके बाद जो है वो मामला ठीक हो जाना है। अब इस सारे मामले को लेकर हर पार्टी एक अपना मौक़िफ़ लेकर आ रही है सामने। ये अदालती बिल हो, ये बेंच का टूटना हो, इसको तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है आज़ादी अदलिया पर हमला। इमरान खान साहब ने कहा है कि 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंतखाबात आइन में फराहम करदा मुद्दत 90 रोज़ के दौरान हो रहे हैं या नहीं। मैंने अपनी 2 सहमियत तहलील करने से कबल चोटी के आइनी माहिरीन से मशवरा किया था और उन्होंने कहा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसकी हद को आगे जाया जाए। ये भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के असास पर हमला आवर हैं जो आइन व कानून की हुक्मरानी पर उस्तवार है। इंतखाबात इस हद तक खौफजदा है, इंतखाबात से इस हद तक खौफजदा है कि सज़ा याफ्ता मुजरिम कायदीन को बचाने के लिए कदरे बेचैन के दस्तूर में कानून की हुक्मरानी की आखिरी अलामात को मिटाने पर आमादा हैं। बड़ी सकील उर्दू इमरान खान साहब ने बोली है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, बड़ी अच्छी बात है। इस पर मरीम नवाज साहिबा ने ये कहा। अब दूसरी पार्टी जो है वो इस बिल को ना अदालत पे हमला समझ रही है, बल्कि वो ये समझ रही है कि इमरान खान साहब के जो हैंडलर्स हैं, जो नए हैंडलर्स हैं, उनको बड़ी शिकस्त हुई और इमरान खान को बड़ी मुंह की खानी पड़ी। वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की तारीख के पहले सर्टिफाइड आइन चिकन के मुंह से आइन जैसी मुकद्दस शय का नाम लेना भी घिनौना मजाक है। बात यह है कि वो साजिश जो तुमने नए सहूलतकारों की मदद से तैयार की थी वो पकड़ ली गई। मुल्क, रियासत और इदारे तुम जैसे दहशत गर्द और फितरे के हुक्म पर नहीं चल सकते, अब चुप करके बैठ जाओ। ये उन्होंने उनको जवाब दिया है और आज एक बहुत बड़ा इंकलाबी कदम हुआ। और मैं शहबाज शरीफ साहब की अभी तक किसी बात को मैंने नहीं सराहा और मुझे लगता नहीं है कि जितनी बैड परफॉर्मेंस शहबाज शरीफ साहब की एज प्राइम मिनिस्टर चल रही है, मुझे कोई मौका मिलेगा कि मैं उनकी किसी भी गवर्नेंस के किसी पहलू को अच्छाई के ज़िम्मे अवाम के सामने पेश करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कोई अच्छा करेंगे तो पेश किया जाएगा। लेकिन जब से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, उनकी सिर्फ एक फैसला मुझे अच्छा लगा है और वो आज उन्होंने लिया है और वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये आज़ादी अदलिया को गारंटी करेगा। वो ये है कि ऑन माई डायरेक्शन द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ द क्यूरेटिव रिव्यू पिटिशन अगेंस्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा। द क्यूरेटिव रिव्यू वॉज बेस्ड ऑन इल विल एंड मेंट टू हरास एंड इंटीमिडेट द ऑनरेबल जज एट द behest ऑफ इमरान नियाजी, कोट एंड कोट। इमरान खान साहब ने पहले जस्टिस फाइज ईसा पे हमला किया, आइनी हमला किया, उनको नाअहल कराने के लिए जुडिशल रेफरेंस में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के ज़रिए बिल भेजा प्रेसिडेंट के ज़रिए, और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उसके बाद जो है उन्होंने इस सारे मामले को लेकर जब फैसला फाइज ईसा साहब के हक़ में आ गया तब भी इमरान खान साहब को चैन नहीं आया। इस लिहाज से उन्होंने उसके ऊपर रिव्यू पिटिशन डाल दी इमरान खान की गवर्नमेंट ने। आज उस रिव्यू पिटिशन को जो है से विड्रॉल कर लिया, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की है। उन्होंने जो है इस रिव्यू पिटिशन से अपने आप को विड्रॉ किया है और जस्टिस फाइज ईसा की इंटेग्रिटी को सराहते हुए ये सब कुछ हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट फैसला भी हुआ है। लेकिन
इस वक्त जो मुल्क में क्राइसिस है, जिस तरह इदारे एक दूसरे के आमने सामने आए हुए हैं, मैं और दिफाई इदारों की बात ना भी करूं, इस वक्त तो अदालत और पार्लियामेंट जिस तरह आमने सामने आई हुई है। ख्वाजा आसिफ ने जो आज कल बिलावल भुट्टो ने जो स्पीच की थी, मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो रद्द किया अदालत के रोल को, सियासी उसके अंदर अदम इस्तेहकाम का बाइस करार दिया, जिस तरह ये बिल आया है, ये तो नज़र आ ही रहा है कि पार्लियामेंट एक तरफ खड़ी हुई है और अदालत के की इंटरफेरेंस, वो उनके आज़ादाना फैसलों को इंटरफेरेंस देख रही है, उनके बेंच बनाने को जो है बेंच फिक्सिंग देख रही है, उनकी इस पटिशन को जो है वो बाइस्ड अंदाज में देख रही है। दूसरी तरफ जो है ख्वाजा आसिफ उसी की नुमाइंदगी करते हैं, उसी सोच की। आज वो पार्लियामान में जैसा बिलावल भुट्टो ने कल ऑनस्लॉट किया था, आज उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। और इसी के तनाजुर के अंदर जो फवाद चौधरी साहब ने फरमाया वो भी सुन लीजिए।